गुड आफ्टरनून गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू रेनू क्रिएटर्स चैनल। एंड आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कुछ इंटरव्यूज के टिप्स। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैंने खुद एक कंसल्टेंसी ओपन की है जिसमें मैं बीडी पार्ट और रिक्रूटर पार्ट दोनों ही हैंडल कर रही हूँ। तो बेसिकली आई वांट टू हेल्प समवन कि जो लोग इंटरव्यूज फेस नहीं कर पाते हैं, जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है कि चलिए हम बीपीओ में अप्लाई कर लेते हैं क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन बेस्ट नहीं है, या हम इंटरव्यूज नहीं फेस कर पा रहे हैं, इंटरव्यूज के स्किल्स आप लोग को नहीं आते हैं। तो इन्हीं सारी चीजों को लेके, इन्हीं हेजिटेशंस को लेके मैं आपके सामने आज पहला सेशन प्रेजेंट कर रही हूँ कि आप इंटरव्यूज को किस तरह से फेस कर सकते हैं। तो अगर मेरी इससे पहली वीडियोस आप देखेंगे तो मैंने उसमें बताया था कि आप ई लर्निंग कंपनीज जितनी भी होती है, जैसे बायजूस हो गया, एक्स्ट्रा मार्क, लीडो लर्निंग, इन तरह की कंपनीज में, वेदांतु, इन तरह की कंपनीज में आपको अप्लाई करने के लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, क्या स्टफ आपके पास होना चाहिए। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं कि आप किस कंपनी के लिए में अप्लाई कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर मैं कहना चाहूँ तो आप टेलीकॉलर, जो बीपीओज में टेलीकॉलर होता है, इंश्योरेंस टेलीकॉलर, ऐसी जो जॉब्स को आप प्रेफर ना करें। आप प्रेफर करें कि चाहे आपका जो फ्रेशर है आप, तो थोड़ा सैलरी कम मिल जाए, लेकिन आप बहुत अच्छी कंपनीज को टारगेट करें। कोशिश करें कि उसमें आप को अप्रोच करना है कि उसमें आप ऑन बोर्ड हो जाएं, किसी भी तरह से उसके जो कैंडिडेट आप बन जाएं। तो इससे क्या होता है, आपके फ्यूचर्स ब्राइट हो जाता है। क्योंकि अगर आप किसी बीपीओस के साथ वर्क करते हैं, किसी टेलीकॉलिंग के साथ वर्क करते हैं, तो आने वाले फ्यूचर में ठीक है ग्रोथ आपको मिल जाती है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में आपको इसी तरह की कंपनीज के लिए अप्लाई करना होता है। लेकिन अगर आप किसी एजुकेशन कंपनीज के साथ टाई अप हो जाते हैं, किसी टेलीकॉम कंपनी के साथ टाई अप हो जाते हैं, या फिर बहुत सारी कंपनीज है, टूर एंड ट्रेवल, मेक माई ट्रिप, बहुत सारी कंपनीज के साथ आप टाई अप हो जाते हैं। आप मतलब टाई अप मीन्स कि आप उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं। तो मेजरली आप लोगों को पता है कि 6 महीने से कम का एक्सपीरियंस कहीं भी काउंट नहीं होता है। तो अगर 6 महीने या 1 साल या 2 साल आप उसके साथ वर्क कर लेते हैं, तो आपको आने वाली नियर फ्यूचर में, या फिर नियर जो भी आप जॉब सर्च कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा ऑप्शन आपके पास होते हैं, बहुत अच्छा पोस्ट आपको मिल जाएगी, बहुत अच्छी कंपनीज आपको अप्रोच करेंगी। लेकिन ये जो टेलीकॉलर हो गया, इंश्योरेंस के टेलीकॉलर हो गए, बहुत सारी ऐसी कंपनीज में जिनमें आपके जो फ्यूचर नहीं है, जिनमें आपकी कोई ग्रोथ नहीं है, तो कंपनी हमेशा ऐसी ज्वाइन कीजिए कि जिसमें आपको ग्रोथ नजर आए। कि अगर आप मान लीजिए किसी एजुकेशन सेक्टर में आप जाते हैं, एज ए बीडी प्रोफाइल जाते हैं, बीडीए की प्रोफाइल जाते हैं, सबसे पहली बात तो एजुकेशन सेक्टर में अगर आप अप्लाई करते हैं या किसी टेलीकॉम कंपनीज में अप्लाई करते हैं, बहुत अच्छी जो कंपनी होती है, ब्रांडेड जो कंपनी होती है, तो उनमें स्टार्टिंग में फ्रेशर का भी पैकेज बहुत ही ज्यादा बेस्ट वो देते हैं। वो कभी 9-10 हजार से स्टार्ट नहीं करते हैं। बेसिकली इट वुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम 20,000, और 20,000 से 30,000 का फ्रेशर का वो पैकेज रखते हैं जो फिक्स होता है। उसके अलावा आपके वेरिएबल्स इंसेंटिव्स होते हैं। तो इस तरह से आप अपनी बहुत अच्छी ग्रोथ आप बना सकते हैं। सैलरी की भी ग्रोथ मायने रखती है हमारे लिए, क्योंकि अगर आज हमें एज ए फ्रेशर 30,000 कोई पे कर रहा है, तो हम अगर कहीं आफ्टर 6 मंथ और आफ्टर ए ईयर हम कहीं अप्लाई करते हैं, तो हमारी सैलरी में 5 to 10% का हाइक हमेशा मिलता है। तो मैं यही कहूंगी कि आप हमेशा अप्रोच कीजिएगा कि किसी अच्छी कंपनी के साथ आप ऑन बोर्ड हो, किसी अच्छी कंपनी के कैंडिडेट आप बने। तो बेसिकली आज मैं यही बता रही हूँ आपको कि आपको किस तरह से अपनी हेजिटेशन को दूर करना है। अगर आप बहुत ही ज्यादा हेजिटेशन फील करते हैं इंटरव्यू के टाइम पे, या आपको लगता है कि आप इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे, तो सबसे पहला टिप है कि आपको अपना इंट्रोडक्शन रेडी करना है नोट पेपर्स पे, कि किस तरह से आपको खुद को ब्रीफ करना है, आपको अपने क्वालिफिकेशंस को ब्रीफ करना है, आपको अपनी जो हॉबीज होती है उन्हें ब्रीफ करना है, किस तरह से आप हार्ड वर्किंग हैं, या फिर मतलब एटलीस्ट 8 to 10 लाइन्स का आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। इंट्रोडक्शन छोटा नहीं होना चाहिए कि माय नेम इज, जैसे माय नेम इज रेनू एंड आई हैव डन माय ग्रेजुएशन एंड आई एम ए फ्रेशर। तो इतना छोटे इंश्योरेंस नहीं, इतना छोटा इंट्रोडक्शन आपका कहीं नहीं होना चाहिए। आपको अपना एक्नॉलेजमेंट सबसे पहले नोट डाउन करना है। सबसे पहले आप उसमें बताएंगे कि माय नेम इज रेनू, बेसिकली मैं आपको बता रही हूँ, माय नेम इज रेनू, आई हैड कंप्लीट माय ग्रेजुएशन इन 2013। सेकेंडली मैं फ्रेशर नहीं हूँ, बेसिकली आई हैव एक्सपीरियंस, सो I having 8 years of experience in sales and marketing. So my last designation was BDM, and I am a hardworking and punctual girl, because the hardworking is key of success, and my hobbies are playing, cooking, dancing, reading articles and lots of things. So आपको मतलब 8 से 10 लाइन का, चाहे आप फ्रेशर भी हैं तो आप उसमें ये बोल सकते हैं कि आई एम फ्रेशर, आई वांट टू अप्लाई फॉर दिस जॉब एंड दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर मी इफ आई विल गेट सेलेक्टेड हियर, सो इट्स ए बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर मी, फॉर माई फ्यूचर्स ऑल्सो।
फॉर ब्राइट फ्यूचर्स ऑल्सो। तो इस तरह से आपको 8 से 10 लाइन का अपना एक एक्नॉलेजमेंट, अपना इंट्रोडक्शन बना लेना है। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन, आपको कैसे प्रिपेयर करना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस इंट्रोडक्शन के सेशन को दोबारा से बताऊं आपको, या फिर एक सेशन इसी के लिए बेसिकली हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं बेसिकली। एंड सेकेंडली, अगर आपका जब इंट्रोडक्शन रेडी हो जाता है, क्योंकि कुछ लोग तो जो होते हैं पीडी क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं, इंग्लिश कम्युनिकेशन ज्वाइन कर लेते हैं, तो उन्हें काफी हेल्प मिल जाती है। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं कुछ लोग सफर नहीं कर पाते, तो वो मेरी वीडियोस जरूर देख सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियोस को आप जो भी नीडेड है उनके पास जरूर पहुंचाए। जब आपने अपना इंट्रोडक्शन रेडी कर लिया, तो उसके बाद अपनी हेजिटेशन को कैसे दूर करना है, उस इंट्रोडक्शन को अपने घर में अपने मम्मी के साथ बोलना शुरू करें कि मम्मी मैंने इंट्रोडक्शन रेडी किया है। पहली दूसरी बार में आपको बहुत ज्यादा हेजिटेशन फील होगी, नहीं बोल पाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। तो उसके बाद आप बहुत मतलब आपको रेगुलर हैबिचुअल हो जाएगा। अगर आप अपने घर वालों के साथ नहीं पहले शेयर करना चाहते हैं, तो आप आपके घर में जहां भी मिरर हो, अकेले में उस मिरर के सामने इस तरह से बात कीजिए, माई नेम इज रेनू, आई हैड डन माई ग्रेजुएशन, आई एम फ्रेशर एंड माई हॉबीज आर दिस टाइप ऑफ। तो आप शीशे के सामने जब 2 से 4 बार ये चीजें रिपीट करेंगे, और आपको खुद से ही बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट नजर आएगा, बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आपको नजर आएगा, अपने स्किल्स में भी आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना इंट्रोडक्शन रेडी करना है, अपने घर वालों के साथ शेयर करना है, अपने घर वालों को बताना है। अगर आपको हेजिटेशन घर वालों के सामने फील होती है, तो शीशे के सामने खड़े होकर खुद से बात कीजिए। इससे बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा और बहुत ही जल्दी आपकी हेजिटेशन ओवरकम हो जाएगी। तो उसके बाद आपको अपने एक्सपीरियंस और इन सब से रिलेटेड आपका सेकंड पैराग्राफ होगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम शेड्यूल के हिसाब से, तो पहला आपका आज का जो मेरा सेशन था वो इंट्रोडक्शन का सेशन था। इंट्रोडक्शन जरूर प्रिपेयर कीजिएगा। सबसे पहले आपको बताना है माई नेम, माई एज, आई हैड कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, आई एम ए फ्रेशर बट आई वांट टू ज्वाइन दिस कंपनी फॉर द बेटर फ्यूचर। और दिस मतलब 10 लाइन का, 8 से 10 लाइन का बेसिकली आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। आपका इंट्रोडक्शन विद इन 2 और 3 सेकेंड्स में नहीं एंड होना चाहिए। एटलीस्ट आपके पास इतना हो कि आप 1 या 2 मिनट अपना इंट्रोडक्शन बताने में लगाएं। तो आपका जो एक होता है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपके फर्स्ट राउंड में लोग क्यों फेल होते हैं, क्योंकि वो अपने इंट्रोडक्शन को अच्छे से ब्रीफ नहीं कर पाते। तो इंट्रोडक्शन के लिए आप 8 से 10 लाइन का अपना इंट्रोडक्शन बनाएंगे। इंट्रोडक्शन का सेशन अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं अलग से एक सेशन आप लोगों के लिए बना दूंगी। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन तैयार कीजिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन वुड बी कि हम अपने एक्सपीरियंस को कैसे ब्रीफ कर सकते हैं, या हम अपने इंटरव्यूज में जो सेकंड राउंड होता है उसे कैसे ब्रीफ कर सकते हैं, कैसे किसी के साथ हम अपना जो प्लीजिंग पर्सनैलिटी दिखा सकते हैं, किस तरह से हम इंटरव्यूज फेस करने चाहिए। तो गाइज मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। सो काइंडली इट्स अ रिक्वेस्ट फॉर यू इट्स रिक्वेस्ट फ्रॉम यू। आप मेरी वीडियोस को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी अप्लाई करना चाहते हैं किसी ना किसी जॉब के लिए, तो उन्हें बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी उनके इंट्रोडक्शन में, उन्हें किस तरह से खुद को फेस करना है। जो लोग फर्स्ट राउंड में फेल हो जाते हैं वो भी इस वीडियोस को देखिएगा। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में विद सम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टिप्स। थैंक यू।